in YouTube channel टेंजेंट एकेडमी BGP। प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चों, आपका YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP में वेलकम है। आपका स्वागत है दोस्त, हमसे जुड़ जाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं शाइन एक्स के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं। शाइन एक्स जो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका ग्राफ क्या है और ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्त। आइए हमारी तरफ बोर्ड पर जुड़िए। आप देखिए, टॉपिक है बच्चों ग्राफ ऑफ शाइन एक्स। देखिए, एफ एक्स जो है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू शाइन एक्स। यानी बच्चों, पिछले क्लास में मैंने बोला था कि एफ एक्स ही तो वाई, यानी वाई इक्वल टू क्या है मेरा, शाइन एक्स। देखिए, इसका ग्राफ स्केच कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉप किया, ये हमारा वाई एक्सिस है दोस्त। यहां पर ओरिजिन है। ये जो शाइन एक्स है ना, इसका ग्राफ देखिए, ये स्केच किया ग्राफ आपके सामने। और देखिए, ये एक्स एक्सिस है। अब जरा सा आप इसके बारे में समझें कि यहां पर मैं π/2 डालता हूं, यहां पे पाई, यहां पर 3/2 पाई, यहां पर 2 पाई। देखिए, यहां पर 2 पाई मैंने लिखा। बच्चों, ये जो साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इस साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। यानी ये जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, RANGE, रेंज। रेंज को देखिए, हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं -1 to 1, या ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट। इस क्लोज का सेंस है इसका वैल्यू -1 मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। देखिए, एक यहां पर हम ये रियल लाइन खींच देते हैं जिस -∞, इस पार्ट में +∞ है। ये देखिए, -1 यहां लिखा, यहां 1 लिखा, इसके ऊपर एक छोटा सा सर्किल दे देते हैं और इस सर्किल को ब्लैक कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। यह ग्राफ इसके रेंज को दिखाता है। -1 से +1 तक होता है भाई साइन एक्स का मान। ये जो एक्स है दोस्त, ये हमारा एक्स जो है, यह क्या सब हो सकता है। एक्स जो है ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। और यह यहां पर मैं इसके डोमेन को लिख देता हूं, डोमेन, DOMAIN, डोमेन को R लिखा। देखो, R यहां पे कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है एक्स का मान। एक्स जो है ना, एक्स का मान दोस्त कुछ भी हो सकता है।
कुछ का सेंस ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। देखिए ठीक नीचे लिखता हूं मैं माइनस इनफाइनाइट, इस पार्ट में प्लस इनफाइनाइट दिया और यहां पर देखो सर्कुलर ब्रैकेट दिया। यह ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है दोस्त, यह ब्रैकेट मेरा ओपन ब्रैकेट है। यह रिप्रेजेंट करता है कि x का मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स प्रत्येक x के लिए यह जो मेरा फंक्शन sin x है ना डिफाइंड, ईच एंड एवरी x पर यह मेरा फंक्शन sin x डिफाइंड है। और रेंज जो है, रेंज दैट मीन्स इसका परिसर, इसकी सीमा, ये जो sin x फंक्शन है ना इसमें x आप कुछ भी डाल देते हो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच, तो इसका मान जो होता है -1 से +1 तक ही होता है। इसका मान sin x का मान 1 से एक्सीड नहीं कर सकता है और -1 से नीचे नहीं जा सकता है। यानी sin x is from -1 to +1 for each and every value of x। प्यारे बच्चों देखो ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ है ना ये π/2, आप जानते हो sin x का मैक्सिमम मान 1 होता है और वह कहाँ है, देखो π/2 है। इस π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू है और दैट इज इक्वल टू 1 है दोस्त। यहाँ देखो y इक्वल टू मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पर मिनिमम मान है, यह मेरा क्या है y इक्वल टू -1 है, देख रहे हैं। और यह जो ग्राफ है देखिए, ये ग्राफ 0 से π/2 यहां से चला, ये देखो π/2 तक इंक्रीजिंग ग्राफ। इस बीच में मान लो हम यहाँ पर π/6 लिया x का मान, यहाँ π/4 लिया, यहाँ π/3 लिया, ये π/2 पॉइंट है, यहाँ पर हम 2π/3 ले लेते हैं, यहाँ पर 3π/4 लिया, यहाँ पर हम 5π/6 कर देते हैं दोस्त, और यह हमारा पाई। इन द सेम वे उसी तरीके से इस पॉइंट को हम यदि 7π/6 बोले, इस पॉइंट को 5π/4 के हैं, इस पॉइंट को देखो 4π/3 के हैं, तो ये x के डिफरेंट मान पर sin x का मान देखिए क्या होता है। देखिए ये जो π/6 है ना, आप जानते हैं sin π/6 30 डिग्री का मान हाफ होता है। ठीक देखिए ये यहाँ पर ये 1 है और ये ठीक लगभग हाफ पर, यानी ये y हाफ है ना, तो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ ये को y इक्वल टू हाफ पर कट करता है यदि x बराबर π/6 है। ये हमारा हाफ है दोस्त। सिमिलरली π/4 पे आप जानते हो sin π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये हाइट जो लिए हुआ है ना, ये 1/√2 के इक्वल लगभग हाइट लिए हुआ है। ये π/3 पर आप जानते हो sin π/3 का मान √3/2 होता है दोस्त। और यहाँ पर ये √3/2 ये 1/√2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ये हाइट
देखो √3/2 के अप्रॉक्स लिए हुआ है। ये हाइट जो है यानी एक्स एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ऑफ x इक्वल टू π/3 है ना, यहां से y एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन खींचते हैं तो यह जो हाइट लेता है यह √3/2 लेता है। आप इसको समझने का प्रयास करें कि यह √3/2 है क्या। दिस इज y यानी x इक्वल टू π/3 पर फंक्शन का मान √3/2 है। आप पढ़े भी हैं कि sin π/3 का मान √3/2 होता है, sin π/4 का मान 1/√2 होता है, sin π/6 का मान हाफ होता है। और जब sin 0 है तो देखो भाई y 0 है, यानी y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है दोस्त। और ये देखो x 0 है तो y 0 है, यानी sin 0 डिग्री का मान 0 होता है दोस्त। इन द सेम वे जब हम sin π/2 का मान जानना चाहते हैं तो हम जानते हैं यह 1 है, और देखो यह 1 यूनिट है दोस्त। ग्राफ इस x इक्वल टू π/2 पर मैक्सिमम हाइट अटेन किए हुआ है। और देखो जब आप 0 से π/2 की ओर बढ़ते हो तो यह इंक्रीजिंग है दोस्त, ठीक है। इट इज सेड टू बी sin x is a increasing function in the first quadrant। दूसरी बात, इसका मान जो है x के डिफरेंट मान पर ये sin x का मान पॉजिटिव है। देखो जब x बराबर π/6 है तो ये हाफ है, x बराबर π/4 है तो ये 1/√2 है, x बराबर π/3 है तो y इक्वल टू √3/2 है, यानी sin x का मान √3/2 है। x बराबर π/2 है, sin x का मान दोस्त 1 है। तो और यह ग्राफ जो प्राप्त होता है ना x एक्सिस के ऊपर ही प्राप्त होता है, और x एक्सिस के जब ऊपर ग्राफ प्राप्त होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इस कहा जाता है कि sin x जो है ना एक पॉजिटिव फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। sin x का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है, सो इट इज ए पॉजिटिव फंक्शन in the first quadrant and increasing function दोस्त। अब आइए, अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते हैं। आपका ध्यान π/2 से पाई की ओर होना चाहिए। देखिए sin 2π/3 जो होता है ना है, देखिए आप देखिए जितना हाइट ये लिया हुआ है π/3 पर वही हाइट sin x का ग्राफ पर 2π/3 पर लिए हुआ है, इसलिए sin 2π/3 का मान √3/2 है दोस्त। सिमिलरली 3π/4 पर देखो जितना π/4 पर लिए हुआ हाइट 1/√2 के इक्वल वही हाइट यहाँ 3π/4 पर लिए हुआ है, इसलिए sin 3π/4 का भी वैल्यू क्या होता है दोस्त, यह 1/√2 के इक्वल होता है। 5π/6 का मतलब 150 डिग्री, sin 150 डिग्री का मान दोस्त हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। और देखिए ये π/6 है ना, ये sin π/6 का भी मान हाफ और sin 5π/6 का भी मान हाफ होता है दोस्त, हाफ होता है, हाफ। हम देख रहे हैं कि भाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ये फंक्शन है यह हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है दोस्त,
यह हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग इसलिए है कि जब π/2 से पाई की ओर बढ़ते हैं ना, तो ग्राफ का हाइट जो होता है, ग्राफ का हाइट, यानी इसको ऐसे कहा जाए कि ये डिफरेंट पॉइंट्स पे 2π/3 पे, 3π/4 पे, 5π/6 पे, पाई पे, यह ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और जब साइन पाई होता है तो भाई यहां पर यह ग्राफ क्या करता है, एक्स एक्सिस को कट कर देता है। वह इसलिए कट करता है कि साइन पाई का मान 0 होता है और एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और y, that means values of the function at x equal to पाई 0 है दोस्त। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है दोस्त। दूसरी बात कि इसका मान डिक्रीजिंग का मतलब है कि इसका मान 1 से 0 की ओर घटता है। फिर देखिए, ये है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन यह एक पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स का मान जो है वह पॉजिटिव ही प्राप्त होता है और एक्स एक्सिस के ऊपर ही है दोस्त। अब आप साइन एक्स के ग्राफ को पाई से 3/2 पाई के बीच ले जाइए, देखिए क्या होता है। यहां देखिए 3/2 पाई यहां है। जब हम 3/2 पाई पे पहुंचते हैं तो इसका मान -1 होता है दोस्त। ये जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट नीचे तक फैला हुआ है, एक्सपेंड किया हुआ है। और 7π/6 पर क्या होता है कि यह -½ यूनिट्स ये y एक्सिस के अलोंग नीचे डिस्टेंस लिए हुए होता है, इसलिए कि साइन 7π/6 का मान -½ होता है। फिर साइन 5π/4 इसका मान दोस्त -1/√2 होता है। साइन 4π/3 यानी 240 डिग्री का मान यह -√3/2 होता है दोस्त। क्या होता है? -√3/2। फिर आप जब साइन 3/2 पाई लेते हैं तो इसका मान क्या होता है, देखिए यहां पर लिख दिया -1। फिर आपके यहां से यहां के बीच 3 पॉइंट लेते हैं। एक तो साइन 270 डिग्री यानी 3/2 पाई। एक लेते हैं, ये देखो इसको लिख देते हैं 5π/3 यानी साइन 300 डिग्री, इसका मान जो हो जाता है फिर -√3/2 हो जाता है। फिर देखो साइन है, इसको मैं 7π/4 बोल देता हूं। x जब साइन 7π/4 है तो इसका मान -1/√2 हो जाता है। फिर देखिए जब साइन है ना यहां पर 11π/6 हो जाए तो इसका वैल्यू -1/2 होता है। फिर जब साइन 2π होता है ना तो इसका मान 0 हो जाता है दोस्त, क्योंकि यह ग्राफ देखो इस टाइप से चला, फिर यहां से यह इंक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखें कि ये जो साइन एक्स का ग्राफ है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसका वैल्यू 0 से -1 की ओर घटता चला जाता है और यह ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे प्राप्त होता है। इसलिए साइन एक्स जो है ना, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है दोस्त। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने यहां डी लिखा,
कहां पर ये डिक्रीजिंग है? थर्ड क्वाड्रेंट। फिर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहां से इधर की ओर बढ़ता है, -1 से 0 की ओर बढ़ना शुरू होता है, लेकिन ग्राफ जो है ना वह एक्स एक्सिस के नीचे ही प्राप्त होता है, इसलिए यह फंक्शन निगेटिव तो है लेकिन इंक्रीजिंग है दोस्त। क्या है? इंक्रीजिंग है। इसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा, फर्स्ट में यह फंक्शन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यह फंक्शन पॉजिटिव है लेकिन क्या है? डिक्रीजिंग है दोस्त। मैंने डिक्रीजिंग के लिए डी लेटर को दिया है, इंक्रीजिंग के लिए आई। इस तरीके से आप देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है और इंक्रीजिंग है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव फंक्शन है लेकिन डिक्रीजिंग है, थर्ड क्वाड्रेंट में यह एक निगेटिव फंक्शन है लेकिन डिक्रीजिंग है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन इंक्रीजिंग है, और सभी यह क्या है? यह ग्राफ से ही स्पष्ट हो जाता है दोस्त। तो आइए इस बात को फिर से एक बार रिपीट कर लें। आपको जब क्लियरली आप देखेंगे ना तो आपको यह वैल्यू भी याद हो गया होगा। sin π/6 1/2, sin π/4 1/2, sin π/3 √3/2, sin π/2 1, sin 2π/3 √3/2, sin 3π/4 1/2, sin 5π/6 that is half, sin pi 0, sin 7π/6 minus half, sin 5π/4 that is -1/2, sin 4π/3 देखिए इसका मान -√3/2, sin 3/2 पाई या -1, sin 5π/3, 5π/3 का मतलब हुआ इसका मान -√3/2 प्राप्त होता है, sin 7π/4 मतलब sin 315 डिग्री, इसका मान -1/2 होता है, sin 11π/6 मतलब sin 330 डिग्री, इसका मान -½ होता है, और sin 360 डिग्री यानी 2π दैट इज 0 प्राप्त होता है दोस्त। और क्या, ये जो sin x फंक्शन है ना, ये sin x फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है दोस्त। पीरियोडिक का मतलब है कि यह एक आवर्ती फलन है, और देखिए इसका पीरियड जो है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे, इसका पीरियड PERIOD पीरियड 2π दोस्त, यानी प्रत्येक 2π के बाद फिर अगला 2π जोड़ लेते हैं, 2π से 4π के बीच इसका ग्राफ इसी टाइप से रिपीट करता है, फिर 4π से 6π के बीच इसका ग्राफ फिर इसी टाइप से रिपीट करता है, यानी इस फंक्शन का पीरियड 2π। कौन सा फंक्शन दोस्त? sin x फंक्शन जो है, और sin x का मैक्सिमम मान 1, मिनिमम मान -1 है, इसका रेंज जो है -1 से +1 है, देखिए क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इस फंक्शन का डोमेन जो है R है, R मीन्स ऑल रियल नंबर्स है, जो -∞ से +∞, देखिए ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा है। sin x जो फंक्शन है या x के प्रत्येक रियल वैल्यूज पर, रियल नंबर्स पर यह डिफाइंड है दोस्त, और जब आप गौर से देखेंगे पता चलेगा यह फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं ब्रेक नहीं होता है। फिर देखिए जैसे आप ये बैक जाते हैं, यानी इसका ग्राफ -2π से 0 की ओर खींचेंगे, फिर इसका ग्राफ इसी टाइप से होता है, प्राप्त होता है, और यह
पीरियोडिक क्यों है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया आपको, बिकॉज ऑफ इट्स ग्राफ रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π, और इसका पीरियड क्या है दोस्त, यह मेरा 2π है। और आपने गौर से देखा कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है। आपने यह भी देखा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है दोस्त। इस तरीके से जब आप क्लियरली इस ग्राफ को देखेंगे तो पता चलेगा कि यह साइन एक्स का ग्राफ प्रत्येक एक्स के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस या कहीं ब्रेक नहीं होता है, एक्स के किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता है, सो इट इज कंटिन्यूअस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साइन एक्स का यह ग्राफ समझ में आया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आवे तो इस वीडियो को रिपीट करके देखना, बार बार देखना, या आपके विश्वास पे खरा उतरेगा दोस्त प्यारे बच्चों। और यह मेरा मेन जो टॉपिक था कि समझाने का कि साइन एक्स का वैल्यूज जो है सो जो होता है वह एक ग्राफ से भी स्पष्ट होता है कि वह वैल्यूज क्या है। और यह फंक्शन जो है बोला ही कि एफ एक्स जो होता है वह उसी को हम लोग वाई बोलते हैं, यानी फंक्शन का मान यह वाई ही होता है दोस्त। आप डालते हो एक्स निकलता है वाई, तो इस तरीके से एक्स यहां पर इनपुट कहलाता है, वाई आउटपुट है। एक्स मेरा प्री इमेज है, वाई मेरा इमेज है। हम अपनी बात को यहीं पे स्टॉप करता हूं। और हाँ, स्टॉप करने से पहले मैं आपको ये बात बोल देता हूं कि आप इस वीडियोज को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना और उन सब साथी को सब्सक्राइब करने के लिए कहना जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि कमेंट्स वह हमें एनर्जी देते रहता है। आपका कमेंट्स हमारी एनर्जी लेवल को बनाए रहता है, इसलिए कमेंट्स आप जरूर करेंगे, ठीक है। रही बात कि आप इससे रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे, सब प्रेस करेंगे दोस्त। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।